रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र का कक्षा 5वीं की छात्रा के साथ हुआ दुष्कर्म की घटना। घर में स्कूल जाते समय रास्ते से दो आरोपियों ने बच्ची को अगवा कर ले गए हैं। दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र के स्कूल से घर जा रही कक्षा 5वीं की मासूम छात्रा को बंधक बनाकर अज्ञात आरोपी ने किया दुष्कर्म। रास्ते में घर छोड़ने के बहाने बैठाया बाइक में और ले गया सुनसान जगह पर। भैया क्या घटना हुई थी ये शारदा मेमोरियम स्कूल में पेपर देने गए थे बच्चे 9 बजे। चिल्ला गढ़ी वहाँ से वापसी गढ़ी पुलिया के पास बाहवारी बगीचा है। वहाँ पे कुछ अज्ञात 2 पहिया हीरो होंडा स्प्लेंडर से लोग थे। हाँ। तो पहले तो एक ही था, उन बच्चों को जट फुसला के गाड़ी में बैठा लिया। बोला हम भी गांव चलेंगे दत्तूपुर, आप चलो हमारे साथ। हाँ। बच्चे बैठ गए तो वो आगे चल के 2 हो गए, दूसरा भी बैठ गया गाड़ी से। हाँ। और वहाँ फिर ले जाके चंदपुर ले गए। चंदपुर से खजुरिया बौराहटी में ले गए। बहरा पड़ता है, उसी बहरे में बच्ची के साथ गलत हरकत किए और किसी तरह बच्ची जान बचा के भागी। तो गिरते पड़ते रोड से ये सब जा रहे थे तो एक गांव का उधर से दिखाई दिया, डोड़किया गांव का लड़का था। वो पहचानता था तो इनको छोड़ा रोड तक। रोड में छोड़ने के बाद इनका 2-2:30 बज गया टाइम। तो घर वाले वहाँ से ढूंढने निकले तो इनको मिले, लेके गए। तो बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए ले गए। वहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया, फिर FIR हुआ। अभी तक कुछ पता नहीं चला है पुलिस के द्वारा, कुछ अभी रिपोर्ट नहीं है। मतलब FIR हो चुकी है? FIR हो चुकी है। अभी आप मेडिकल के लिए आए? मेडिकल के लिए आए हुए हैं। मेडिकल आधा कुछ हुआ है, अभी कुछ जांचें बाकी है। बच्ची क्या कुछ बताई है कि पहचानती है उन सबको कि नहीं? बच्ची आरोपियों को चेहरा देखा है लेकिन पहचानती नहीं है। अच्छा। चेहरा देखने पे पहचान जाएगी। फुटेज वगैरह जांच कर रहे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं आरोपियों को पकड़ा जाए जितना जल्द से जल्द, नहीं तो थाना घेराव होगा। घटना ये स्कूल से लौटते समय बच्ची का गढ़ी के पास से कुछ अज्ञात, अभी उनका नाम तो आ गया है, थाने में पकड़े जा चुके हैं एक। और ये चंदपुर साइड में ले के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया और किसी तरह जान बचा के बच्ची भागी। 3 बजे के लगभग ये मिली परिजनों को। फिर इसके बाद इसको हॉस्पिटल ले गया। इसके बाद जो है पूरी पुलिस प्रशासन पे जांच हो रही और आगे की भी जांच चालू है। कितने लोग थे? 2 लोग थे। आरोपी क्या नाम? आरोपियों की क्या नाम का पता नहीं है अभी। एक पुलिस हिरासत में है लेकिन अभी नाम का कुछ। कहाँ का रहने वाला है? ये भी अपने को अभी पता नहीं है। बच्ची कहाँ गई? बच्ची स्कूल से लौट रही 11 बजे दिन को बाहवारी बगीचे से पकड़े थे। बच्ची को डरवाया धमकाया गया था, कुछ पैसे चाहिए, नंबर मांग रहे थे, मोबाइल नंबर। बच्ची बोली पिताजी है नहीं यहाँ, नंबर नहीं है। बोले तुम्हारे पिताजी को भी मारेंगे, ऐसा धमकाया गया था बच्ची को। और चंदपुर खजुरिया बबराहटी में ले गए। ये कल बच्ची अपने स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ एक अन्य बच्चा जो उसी पड़ोस का था वो भी साथ में जा रहा था। और रास्ते में इसको ये एक जो आरोपी है ये मिला था और इसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे गांव का ही मेरे ससुराल है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ।
और उसको फिर बिना उसकी मर्जी के ले जाके और फिर एक सुनसान एरिया में उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात थाने पे परिजनों ने लिखाई थी 11-12 बजे और जिसके आधार पे इसमें हमने 376 पॉक्सो एक्ट 363 के मामला इसमें दर्ज किया है और बच्ची का इलाज के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में और यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची स्टेबल है, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई, मैं परिजनों से मिल के आया हूँ। बच्ची स्टेबल है और ठीक है और जल्द ही 2-3 दिन के अंदर उसको यहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। और जहाँ तक आरोपी की बात है, उसको उसके लिए कल से ही टीम लगातार रात भर पूरी लगी रही है और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और संदेही को चौकी गढ़ी में लाया गया, उससे पूछताछ अभी चल रही है। परिजनों द्वारा थाने का घेराव किया गया है। परिजन का कुछ गांव वासियों और जो साथ के हैं उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है और उनका 2-3 मांगे थी जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाइश दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान को विपरीत है और दूसरा उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड और अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था। तो सारी चीज़ों का उनको समझाइश दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। चौकी मौजूद जो भी आक्रोशित भीड़ मौजूद थी वहाँ पे हवाई फायरिंग करनी पड़ी कंट्रोल करने के लिए। नहीं, भीड़ जरूर आक्रोशित थी लेकिन काफ़ी समझाइश के बाद और पुलिस के कड़े रुख के बाद उसको वो बाहर निकल आई, हवाई फायर की जरूरत नहीं पड़ी है। एक आरोपी है इसमें। लड़की कैसा जी, बच्ची कैसा है? बच्ची 11 से 12 साल की है। बच्चे जो साथ में था उसका क्या हुआ सर? क्या चीज़? एक बच्चा जो साथ में था। बच्चा ठीक है, बच्चे से भी हमको काफ़ी मदद मिली है आरोपी तक पहुँचने में, तो बच्चा ठीक है अभी। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी उसी क्षेत्र का, गढ़ी चौकी क्षेत्र का ही रहने वाला है। अभी तक कितने आरोपी हैं? जो मुख्य आरोपी ये है जिसका नाम अंजनी केवट है, संदेही है और इसके साथ, लेकिन इस घटनाक्रम में नहीं, लेकिन जब बच्ची को उन्होंने बैठाया था तो उसके साथ एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में पूछताछ अभी चल रही है।